Hi, this is Dr. Nishi again, and we have Hatib Khan and the parents, both of them, they've come from Bihar. And Hatib had a syndrome called Joubert syndrome, where a certain part of the brain that is responsible for coordination of control and balance, that has a defect. And it is the one that passes it produces the stem cells that passes the signals to go to the spine. And obviously we all know that the spine controls various coordinations of the body and everything else. So what we had was a typical case of Joubert syndrome, where he was not able to sit properly, he was not able to open things, he was not able to lift things up. So this is what you came to us was that there was a back problem. That means that there was no trunk control. Then obviously the head, where you said that the part of the brain was missing. And then also leg problem. Obviously there's whole coordination thing. If we talk about leg, back, hands, or even the head control wasn't there. So what we're going to talk about is what was the journey of the parents. I think that would be very important to know from parents of how first they found out about what was happening to their child, because being a parent, you never know what is happening. And I think it is always nice, or it is always very informative, I would say, for parents who are in the same place. So can we start with you? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरजाना खानम। फरजाना खानम है, और आप फादर हैं कमल खान है। तो आप मुझे थोड़ा बच्चे के बारे में बताइए कि जब बर्थ के वक्त था तो आपको क्या बोला गया था, डॉक्टर्स ने क्या डायग्नोज किया? बर्थ के टाइम तो हमको प्रॉब्लम से पता नहीं चला, क्या ये पता चला था, इसलिए कि हम डॉक्टर के पास गए भी नहीं थे। जब इसका नेक होल्डिंग नहीं आया, गर्दन को बार बार ऐसे पीछे के साइड झटकता था, जब तक बच्चों की उम्र हो जाती 3 से 4 महीना में नेक को होल्ड करने के लिए। तो हम लोग वहाँ कोलकाता में एक डॉक्टर है, उनके पास ले गए, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब सीपी चाइल्ड है, ये मतलब कुछ काम करेगा पर लेट से करेगा, अभी नहीं करेगा। मतलब उन्होंने एक सेरेब्रल पाल्सी के उसमें अम्ब्रेला में उसको रख दिया कि देयर आर सर्टेन सिम्पटम्स। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवा नहीं है, आप इधर उधर जाएगा, टाइम पास होगा। तो अभी फिलहाल इसके लिए हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब मेडिकल सिस्टम में इस सिंड्रोम के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये इनको स्पेशलाइज कैसे किया? मतलब जोबर्ट सिंड्रोम जो है, आपने हमें बताया था जब आप फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए थे, तो आपने बताया था कि इनको जोबर्ट सिंड्रोम करके है। तो ये कब डायग्नोस हुआ था? क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है, और उसके अंदर काफी सारे बच्चे जो आते हैं उसमें हर अलग अलग टाइप का सेरेब्रल पाल्सी का प्रॉब्लम्स होते हैं। सिम्टम्स थोड़े सेम है, बट स्पेसिफिक ब्रेन एरिया में कहाँ प्रॉब्लम आता है तो उसको लेके फिर सिंड्रोम्स का नाम आता है। जैसे इसके लिए जो है सेरेब्रम एरिया आता है, जो बैलेंस के लिए होता है और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, पीछे की तरफ होता है। तो वो आपको कैसे पता चला था? ये इसका नेक होल्डिंग नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी ग्रिपिंग करना कर पाता नहीं था। ये हमेशा ये मुट्ठी को बंद किया रहता था, फिर उसके बाद से ये खड़ा नहीं, बैठता नहीं था। ये सब सिम्टम की वजह से हमको पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद से ये पहले तो बैठने से ही मतलब रोने लगता था कि बैठाओ, सब कोई बोलता था नहीं ये इसका प्रॉब्लम है, इसको पता नहीं। इसकी दादी बोलती थी इसको रीढ़ पीछे में हड्डी इसकी कमजोर है, इसकी प्रॉब्लम, इसी वजह से ये बैठ नहीं पा रहा है। पर हम बोले नहीं, ये सब प्रॉब्लम है, सब ब्रेन से ही सब चीज होता है। ब्रेन से जैसे इसको मैसेज पहुंचेगा वैसे ही बैठना स्टार्ट करेगा। उसको ब्रेन में मैसेज नहीं पहुंचता बैठना, इसी वजह से उसको प्रॉब्लम लग रहा। बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी हड्डी कमजोर है या ये नहीं। तो जैसे जैसे 2 महीना हम एक्सरसाइज करवाएं, इसका सरकारी करवाएं, तो कुछ देर में पहले फर्स्ट टाइम जून में आए थे, तो पहले बैलेंस हल्का हल्का बनाया, सेकंड से स्टार्ट हुआ कि बैठना। फिर उसके बाद से ये चेंजेस कब आना शुरू किया? 2 महीना के बाद से 2 महीना के बाद स्ट्रेट अवे उसके बैलेंस आने का शुरू हो गया था, बैठने लगा सपोर्ट से। पहले स्टार्टिंग हुआ 10 सेकंड से, अब ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बैठ सकता है। कभी इसको टॉयज दे देंगे, बिस्तर पे बेड पे दे देंगे तो अपना बैलेंस भी छोड़ देता है। उसमें ध्यान उसका बटेगा तो अपना बैलेंस भी छोड़ देगा। उससे ग्रिपिंग भी इसकी पहले से अच्छी हुई है, पहले कुछ भी मतलब पकड़ता ही नहीं था। अब कुछ भी पकड़ता है, कुछ भी टॉयज को यहाँ से वहाँ, यहाँ से अभी तो शेक हैंड भी कर लेता है काफी अच्छी तरह से। पापा शेक हैंड करके बताओ कैसे करते हैं? सेकंड
सेकंड कर दो। वेरी नाइस। और इसका रोने का भी बंद हो गया हाँ, है। रोने पहले से थोड़ा सा बंद हुआ है। पहले कितने घंटे रोता था अगर आप हम लोग रात भर, फिर भी रात में कितनी देर तक मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 के पूरा रात ऑलमोस्ट पूरा रात नहीं, फिर भी 1-2 घंटा 1-2 घंटा पूरा, हाँ मतलब पूरा हाँ, वेरी उसका नाइस। डाइजेस्ट भी ठीक हो गया है। डाइजेशन भी बहुत- ठीक बहुत है। बढ़िया। पहले से पहले बहुत तो बढ़िया। कुछ भी दो मैं जैसे यहाँ अटकने लगता था, अटकते ही सीधा उल्टी। अब कुछ भी सॉफ्ट या कुछ भी जो हम भी खाते हैं, रोटी का बाइट्स वगैरह भी देते हैं, तो वो चबा घुट जाता है। Very nice. And he gets hungry now. अभी वो भूख लगती है उसको जो पहले नहीं था। पहले, अब तो बहुत खाना मांगता है, उसका थोड़ा सा भी काम नहीं सकता। नहीं इसकी हम लोग बेड पे पूरा रोल नहीं करता, पहले एक साइड ही पड़ा रहता था। अब हम किसी को भी मतलब कुछ काम की वजह से जाएंगे बाहर, तो उसको किसी एक आदमी को रख के ही जाना पड़ता, नहीं तो इस साइड से उस साइड आके उसको देर नहीं लगता है, सीधा रोलिंग करते करते ऐसे आ जाता है। वेरी नाइस। दैट मींस दैट इज बिकम समझ में भी आ रहा है, मेरे बारे में बात हो रही है। दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग। इधर देखो सबको स्माइल दो, उधर स्माइल दो, इधर। दिस इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। आई थिंक क्या होता है कि a lot of times मेडिकल सिस्टम में आंसर नहीं है। A lot of times there is not you cannot cure something from medicines or you cannot cure something from physical therapy. ठीक है ना, जैसे फिजियोथेरेपी से हर चीज सही नहीं हो सकती, बट यस फिजियोथेरेपी हैज इट्स ओन प्लेस। मैं ये नहीं कहती कि फिजियोथेरेपी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे ब्रेन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे रीजनरेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे डिफेक्ट है, वहाँ पे नेचुरल थेरेपी में जो हमने रिसर्च किया है उसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। एंड मैं पेरेंट्स को बार बार कहती हूँ कि बिफोर यू गिव एनी ड्रग्स, पहले आप उसका नेचुरल सोर्स ढूंढो, पहले कोई भी नेचुरल थेरेपी करवा के देखो। दिस इज अ लाइव इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड इट इज ऑलवेज वेरी हम्बलिंग टू नो कि इतना चेंजेस बच्चों में आता है और मदर्स इतना हम पे ट्रस्ट करते हैं। एंड आई थिंक थैंक यू सो मच कि आप अपने बच्चे में इतना आप फेथ करते हैं एंड योर फेथ इज ब्रॉट यू हियर। So thank you for taking care of Hateef, और उसको अभी next time जब आएंगे we have to bring even more changes, ठीक है?